Hello dosto, I'm Kausal Kumar and I'm going to discuss 10 vocabs which is very important for various examinations, and I have started a vocab series. In this series, this is the second video of that series. So let's start from first. And the first one is जो सबसे पहला है वो है अबेट, ABET, अबेट। अबेट का मतलब होता है कि किसी के गलत काम में किसी को साथ देना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई गलत काम कर रहा है, उसको उस गलत काम को करने में अगर कोई उसका साथ दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अबेट। ठीक है, मतलब किसी को कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें क्या करना? उसका साथ देना या मदद करना, दैट इज कॉल्ड अबेट। सो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए कह सकते हैं ही was abated by his wife. He was abated by his wife. इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो काम किया, यानी वो जो आदमी वो काम किया, वो क्या, उसकी पत्नी जो थी उस गलत काम में उसका क्या किया? साथ दिया, है ना। यानी ही वॉज अबेटेड बाई हिज वाइफ, मतलब उसकी पत्नी के द्वारा उसके गलत काम में साथ दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड अबेट। ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ की तीव्रता को कम करना। जैसे मान लिया जाए कि किसी को बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करना क्या होगा? एलिविएट करना। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे उसको? एलिविएट बोलेंगे। जैसे ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिलीफ, हम लोग जानते होंगे रिलीफ का मतलब ही क्या होता है? राहत देना, और एलिविएट का मतलब ही क्या होता है? राहत देना। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपका जो और भी आगे वाला जो सेशन आने वाला वो क्लियर हो सके, और ये वर्ड रटना ना पड़े, क्योंकि ये इस वर्ड के साथ साथ सेंटेंस भी बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये वर्ड क्या हो? क्लियर हो, और हमेशा के लिए आपको क्या रहे? याद रहे। तो चलिए सेंटेंस भी देखते चलते हैं, एक एक दो दो। तो कह रहे हैं इसमें एलिविएट। एलिविएट का मतलब राहत देना। जैसे मान लीजिए किसी को सर दर्द दे रहा है या कोई और दर्द है, तो अब जब क्या किया? मेडिसिन खाया तो क्या किया? उसको दर्द से राहत मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस मेडिसिन एलिविएटेड माई पेन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दवा ने मेरे दर्द को क्या किया? कम किया, यानी मेरी दर्द से राहत दिलाया, ये जो दवा लिए वो, है ना। उसी प्रकार से हम लोग और भी बोल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एलिविएट द पॉवर्टी, मतलब सरकार जो है वो गरीबी को क्या करना चाह रही है? कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक। और नेक्स्ट वन है अपीज। अपीज का मतलब होता है किसी को कुछ देकर शांत करना या खुश करना। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी के विरुद्ध कुछ बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो उसे कुछ ऐसा चीज़, ऐसा कोई धन दौलत दे दिया गया, या जो चाह रहा है वो उसे दे दिया गया, ताकि वो क्या करे? चुप रहे और किसी को भड़काए ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अपीज का प्रयोग करते हैं वैसे स्थान पर। अपीज का मतलब किसी को कुछ देकर शांत करना। आप लोग सुने होंगे अपीजमेंट पॉलिसी, मतलब तुष्टिकरण की नीति। ठीक है, तो इसी से वो वर्ड बनना अपीज, है ना। तो देखिए अपीज का मतलब क्या हुआ? किसी को कुछ देकर शांत करना। जैसे दे ट्राइड टू अपीज मी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ देकर शांत करने की कोशिश की या खुश करने की कोशिश की, है ना। दे ट्राई टू अपीज मी। ठीक है, तो चलिए अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। और जो अगला वर्ड है वो अटोन। अटोन का मतलब होता है पश्चाताप करना, अपने किए गए कार्यों पर क्या करना? पछतावा करना, पश्चाताप करना, दैट इज कॉल्ड अटोन। इसके लिए एक और वर्ड आप लोग सुने होंगे जो बहुत बहुत ही बेसिक वर्ड है, वो रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा करना या पश्चाताप करना। ठीक है, तो उसी का ये एडवांस वर्ड है अटोन। देखते हैं सेंटेंस में यूज करके। कर अटोन। अटोन का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। जैसे ही अटोन, उसने पश्चाताप किया किस चीज पे? वाट ही डिड, मतलब अपने कर्मों पे, यानी उसने जो काम किया था उस पे क्या किया? उसे पश्चाताप किया, उसका उस काम से क्या हुआ? पछतावा हुआ, है ना। तो ही अटोन्ड व्हाट ही डिड। ठीक है। अब नेक्स्ट वन है अस्पायर। अस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना। जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़का है, या मान लिया शर्मा जी का लड़का, तो क्या है कि उसको डॉक्टर बनने की तीव्र इच्छा है, या फिर उसे नेम फेम की तीव्र इच्छा है ना। मतलब किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड अस्पायर। देखिए जैसे कह रहे हैं
सी aspires to become a doctor। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसे डॉक्टर बनने की तीव्र इच्छा है ना। मतलब वो क्या करना चाहता है कि डॉक्टर ही बनना चाहता है, उसे डॉक्टर बनने की तीव्र इच्छा है। ठीक है, इसी से एस्पायर से ही वर्ड बनता है एस्पेरेंट्स, है ना, IIT JEE एस्पेरेंट्स, तो यही एस्पायर वर्ड है। ठीक है, अब जैसे बोल सकते हैं आई एस्पायर टू फेम। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रसिद्धि पाने की तीव्र इच्छा है, मुझे प्रसिद्धि पाने की तीव्र इच्छा है। आई एस्पायर टू फेम, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है जो असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? हमला करना। क्या करना? हमला करना। अटैक मतलब ही, और असॉल्ट का मतलब क्या होता है? हमला करना। जैसे मान लिया जाए कि कोई राहगीर रास्ते से जा रहा है, कोई व्यक्ति क्या हुआ, उस पर हमला कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें तो देखेंगे, जैसे बोल सकते हैं दे assaulted me while I was returning home। इसका मतलब क्या हुआ कि दे असॉल्टेड मी, उन लोगों ने मुझ पर हमला किया, ये वे लोग मुझ पर हमला किए। कब? while I was returning home, जब मैं घर वापस आ रहा था तब वे लोग ने मुझ पर क्या किया? हमला किया। ठीक है, अब जैसे आप सुने होंगे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सी ये होती रहती है। एक बार घटना भी घटा था, टेररिस्ट असॉल्टेड द पिलग्रिम्स, है ना। टेररिस्ट असॉल्टेड द पिलग्रिम्स मतलब आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों पर क्या किया? हमला किया, तो दैट इज असॉल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट वन है अकॉस्ट। अकॉस्ट का मतलब होता है धमकाने वाले लहजे में बात करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति आपको बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है, मानो क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है। जैसे कल से तुम यहाँ नहीं बैठना, कल दूसरी क्लास में बैठना या दूसरे बेंच पर बैठना, तुम कल से इस गली में मत आना। तो ये क्या, ये जो बात है, ये जो बात आप बोल रहे हैं उसको कि कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? उसे धमकी दे रहे हैं। तो अगर वैसे में यूज करना हो अगर वर्ड, तो उसके लिए क्या वर्ड लेते हैं हम लोग? अकॉस्ट। अकॉस्ट का मतलब ये था धमकाने वाले लहजे में बात करना। जैसे बोल सकते हैं शी was accosted in the street by a complete stranger, है ना। इसका मतलब क्या? शी वॉज अकॉस्टेड इन द स्ट्रीट, गली में उससे धमकी वाले लहजे में बात की गई। किससे? उससे, है ना। किसके द्वारा? बाय ए कंप्लीट स्ट्रेंजर, एक अजनबी के द्वारा गली में उससे धमकाने वाले लहजे में बात की गई, है ना। जैसे और भी बोल सकते हैं ही वॉज अकॉस्टेड बाय हिज नेबर्स, मतलब उसे अपने पड़ोसियों के द्वारा धमकाने वाले लहजे में उससे बात की गई, है ना। तो दैट इज अकॉस्ट। अकॉस्ट का मतलब ये होता है धमकाने वाले लहजे में बात करना। एंड द नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलेट। नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपनी बात को स्पष्टता से रखना। जैसे आपका कोई विचार है, तो आप जब उस विचार को रख रहे हैं तो बहुत ही क्लियर व्यू के साथ, स्पष्ट व्यू के साथ आप उस विचार को रखते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या? आर्टिकुलेट, है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई भी बात कहते हैं, अपना विचार थॉट रखते हैं, तो बहुत ही क्लियर रहता है उनका विजन कि क्या बोलने वाले हैं, क्या एकदम स्पष्ट तरीके से जो बोलना चाहते हैं उस बात को क्या करते हैं? डिलीवर कर देते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकुलेट, है ना। जैसे बोल सकते हैं आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर PM इज वेरी गुड एट articulating his thoughts, है ना। क्या हुआ? आवर PM इज वेरी गुड एट आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स, मतलब हमारे प्रधानमंत्री अपने विचारों को रखने में, स्पष्टता से रखने में क्या है? बहुत अच्छे हैं या निपुण हैं। मतलब अपने विचार को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखते हैं ताकि सामने वाले को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? आर्टिकुलेट। बहुत ही ईजी वर्ड है, और बेसिकली ये सब जो वर्ड है कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या फिर अगर आप
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये वर्ड आता है, पूछा जाता है, चाहे सिनोनिम के रूप में या एंटोनिम के रूप में पूछा जाता है ऐसा ऐसा वर्ड। तो चलिए हम लोग इस वर्ड को और आगे बढ़ाते हैं। और जो अगला और सबसे जो लास्ट वाला है वो अफ्लिक्ट, AFFLICT। अफ्लिक्ट का मतलब होता है किसी बुरी तरह किसी चीज़ को प्रभावित करना, है ना, मतलब बैड सेंस में, नेगेटिव सेंस में। जैसे मान लिया जाए कि कोई बीमारी हुआ, जैसे मान लिया जाए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, किसकी वजह से, तो कोरोना वायरस की वजह से। तो ये क्या, इस चीज़ के कारण जो अर्थव्यवस्था है एकदम बुरी तरह प्रभावित हुआ, है ना। या फिर कहीं सूखा पड़ा तो सूखे के कारण वो जो पूरा क्षेत्र है वो क्या हुआ, बुरी तरह प्रभावित हो गया सूखे के कारण, ठीक है। तो वो अफ्लिक्ट का मतलब ये होते बुरी तरह प्रभावित होना। जैसे हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में, द होल टीम was afflicted, the whole team was afflicted with injuries। मतलब जो पूरा टीम था, है ना, वो क्या था, प्रभावित था, किससे, इंजरी से। मतलब इंजरी से पूरी तरह क्या था, पूरा टीम जो क्या था वो प्रभावित हुआ बुरी तरीके से। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सीवियर ड्रॉट afflicted the region, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सीवियर डॉट मतलब तीव्र सूखा, यानी घोर सूखा होने के कारण ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्या हुआ, बुरी तरह प्रभावित हुआ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट का मतलब किसी चीज़ से बुरी तरह प्रभावित होना, बैड सेंस में, नेगेटिव सेंस में। तो हम लोग देखिए आज जो वोकेबुलरी जो सीरीज कर रहे हैं, वोकैब सीरीज, वो आज दूसरा डे है, दूसरा पार्ट है। और इसमें भी हम लोग 10 वर्ड किए और इसमें कोशिश की कि वर्ड को अच्छे से समझाया जाए। और एक बात और जो खास है, जो पहला जो हम लोग वीडियो डाले थे कल, उसमें था जितना भी वर्ड लिया गया था वो सब के सब वर्ब था। और ये भी जो है क्या, वर्ब है। हाँ, कुछ एडजेक्टिव या नॉन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो भी यहाँ सेंस देखे हैं वो वर्ब के सेंस में देखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और जाते जाते कमेंट करें, लाइक करें, ताकि कमेंट में ये लिखें कि आपको कैसा लगा। और अगर अगली वीडियो में आप जिस वर्ड चाहते हैं, जैसा वर्ड वैसा वर्ड बनाया जाए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे सीख पाएँ और जीवन में तरक्की कर पाएँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।